माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान आपके सामने। अभी तक कोई प्लानर नहीं सजा। लग रहा है कि हमारे पीपीएससी जो है वो 14 अगस्त मनाना चाहती है, यौम आज़ादी मनाना चाहती है, और शायद 15 अगस्त को कोई पेपर नहीं लेना चाहती। हालांकि ये पेपर हो सकता है और मे भी उनके ज़हन में ये बात आ जाए तो प्लानर आज या कल में अपडेट हो जाए, और काफ़ी उम्मीद है कि एजुकेशन का वो पेपर ले लेंगे, क्योंकि पहले लीग पेपर का सिलसिला ख़त्म करेंगे। केमिस्ट्री पहले ही कोर्ट में था, फिज़िक्स भी कोई 2 हफ्ता पहले किसी ने दरख्वास्त डाल दी हाई कोर्ट में, वो भी वहाँ हाई कोर्ट को प्यारा हो गया। तो अब पीछे एजुकेशन बच रही है, तो एजुकेशन का पेपर हो जाना चाहिए तब 15 अगस्त को। अगर ये नहीं होता तो फिर यकीनन आगे जाएगा। लेकिन जो मुहर्रम है वो 18 और 19 अगस्त को आ रहा है, बुध और जुमेरात को, तो इंशाल्लाह जो तीसरा हफ्ता वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर ये 15 अगस्त को नहीं होता तो फिर बात तीसरे हफ्ते में चले जाएगी। तो ये है मामलात। इसी तरह फिर हमारे पेपर और पीछे चले जाएंगे, और लीग पेपर का अगर कोई डिक्लेरेशन अगस्त में आ जाती है तो वो सितंबर में चले जाएंगे, लेकिन आखिरी हफ्ते में फिर उर्दू और इस्लामियात हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो आज बात एक ज़रूरी करनी है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट से करनी है, तो बायोलॉजी वाले डटे होंगे इंशाल्लाह अपने महाज पे। तो मैंने पहले बताया था कि 2017 में जो मेरिट था वो मेल का 46.05 था और फीमेल का 47.05, लेकिन सीटें जो थीं वो फीमेल की तब भी 50 थीं और मेल की 45 थी। तो अब मेल की जो है ओनली 20 हैं, जबकि फ़ीमेल की फिर 55 है। तो फीमेल का जो मेरिट है वो 55 से ऊपर जाएगा। आप लोग खूब मेहनत करें, 55 से तो ऊपर लें, और जो मेल है उनकी सीटें चूँकि कम है तो ये मेरिट 65 से ऊपर जा सकता है। तो अपनी मेहनत जारी रखें। इसके अलावा जो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि कोर्ट का डिसीजन अभी तक नहीं आ रहा, तो उम्मीद तो रोज़ होती आ जाएगा। तो इंशाल्लाह अगर वो आ जाता है तो फिर मामला जल्द समेट लिए जाएंगे। इसके अलावा STI की आप तैयारी खूब कर रहे होंगे, उनके इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। कॉलेज में CTI की सीटें भी आ रही हैं। आपको पता करना पड़ेगा अपने लोकल कॉलेज में और दाएं बाएं के कौन कौन सी सीट खाली है, और वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके लिए FIA की बहुत अच्छी सीट्स आ रही हैं, इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट डायरेक्टर की। इसके अलावा इनलैंड रेवेन्यू की बहुत अच्छी इंस्पेक्टर की सीट है, ग्रेड 16 में उनकी पे 45,000 के करीब होगी। लेकिन वो ग्रेजुएशन सिंपल तो है, लेकिन उसके साथ उन्होंने इकनॉमिक्स मांगा है या फिर MBA मांगा है या फिर कॉमर्स मांगा है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है कि आप तमाम सीटों पर नज़र रखें, और ये जो मामला PPSC के स्लो हो रहे हैं इनके मुतबादल आप कुछ अपनी तैयारी और भी रखें। PMS के वाले से अच्छी खबर है कि 28 अगस्त को इनका रिज़ल्ट आ रहा है, जिन्होंने 2020 में अप्लाई किया था और रिटन टेस्ट दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि सितंबर के पहले हफ्ते में PMS की सीटें आ जाएंगी और इंशाल्लाह सीटें जो है कुछ बढ़ जाएंगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आप पूछते हैं कि लेक्चरर की सीटें आएंगी नहीं आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन जैसे हमारे ये पेपर लेट होते जा रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट भी लेट होती जा रही है। तो अब ये एडवर्टाइजमेंट अगर सितंबर में ये तमाम पेपर ख़त्म होते हैं तो अक्टूबर में आएंगी। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए, मायूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि मायूसी गुनाह है। और मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग शिफ्ट कर रहे हैं एजर्टन रोड से या कश्मीर रोड से जोहर टाउन की तरफ, लेकिन वो लीग पेपर के बाद ये अब शिफ्ट होगी। इसलिए इंशाल्लाह इनकी जो PPSC की चाल जो भी है वो चलती रहेगी। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बारे में बहुत सारे मेरे वेलविशर पूछते हैं कि उनका क्या मुकद्दर है। तो उनका मुकद्दर भी डिसीजन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही डिसीजन से बाहर आते हैं तो उनके रिटन टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, और ये काफ़ी चांसेस हैं कि ये पेपर दोबारा होंगे। जो हमारे डिप्टी साहबान हैं फिनांस के, उनका है कि अगर वो चले जाते हैं आगे कोर्ट में
और इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, तो मे भी उनकी सीटें बच जाएं। लेकिन अभी यूँ लगता है कि सब जो कोर्ट में केसेस हैं ये सब के सब दोबारा इंशाल्लाह देंगे। तो डियर वेल विशर, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ पुरानी कुछ नई। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई, जैसे ही आई तो मैं इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। अब आपसे ये कहना है कि अपने मोरल को, अपने मजाज को बुलंद रखें, मायूसी को करीब ना आने दें। मायूसी से काम स्लो हो जाता है और बिगड़ जाता है। और इसके अलावा सब इंसानों से मोहब्बत से पेश आएँ। हज़रत जुनैद बगदादी साहब फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि कामल इंसान या मोमिन की क्या डेफिनेशन है, तो उन्होंने फरमाया कि कामल इंसान ज़मीन की तरह होता है जिस पे नेकूकार और बदकार दोनों चलते हैं, लेकिन ज़मीन सब के सामने बिछी जाती है। बहुत मुश्किल काम होता है। जिन लोगों ने हमसे अच्छा नहीं किया या जो लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके साथ भी अच्छा बिहेव किया जाए, लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो आप अपने अंदर माफ़ करने का जज्बा रखें, इस तरह आपकी ज़िंदगी भी पुरसकून रहेगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जितने भी लफ्ज़ हैं सब महकते गुलाब हैं, जितने भी लफ्ज़ हैं सब महकते गुलाब हैं, लहजे के फ़र्क से उन्हें तलवार मत बना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने लहजे पे कंट्रोल रखें, अपने दोस्तों में इजाफ़ा करें, अपना आने वाला वक्त आसान करें। अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देता है जिनमें इस्लाम के मुताबिक ये खूबियाँ होती हैं। ये हमारे मज़हब में भी है, ये हमारे अखलाकियात का दर्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अमल करेंगे। आपके लिए दुआ गो है कि आप जल्द अज जल्द PPSC के चक्रों से निकल जाएं और आपकी ज़िंदगी स्मूथली रन करे और आने वाला वक्त आपका अच्छा हो। आपके लिए दुआ गो। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।